दोस्तों देखिए, आप जो यहाँ पर ये वाला मोबाइल देख रहे हैं ना, ये मोबाइल जो है Redmi Note 8 है। देखिए ये इसका डब्बा है, देखिए Redmi Note 8 लिखा हुआ है। तो ये देखिए 464 वाला ये मोबाइल है। दोस्तों इस मोबाइल में जो प्रॉब्लम आया है ना, ये सिर्फ Redmi Note 8 के लिए नहीं है, ये किसी भी मोबाइल में इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। जो प्रॉब्लम मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, तो देखिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस मोबाइल का स्विच ऑन करता हूं। तो देखिए क्या होता है जब मैं इसका स्विच ऑन करूंगा। तो देखिए मैंने इसके स्विच को ऑन कर दिए हैं। अब आप देखिए ये मोबाइल ऑन होने का कोशिश कर रहा है। देखिए ऑन होने की कोशिश किया लेकिन ऑफ हो गया। फिर से देखिए ऑन होने की कोशिश कर रहा है। देखिए फिर से ऑफ हो गया। फिर देखिए ऑन होने की कोशिश कर रहा है। यही प्रॉब्लम इसके साथ है। ये मोबाइल ऑन होना चाह रहा है लेकिन ऑन नहीं हो पा रहा है, ये ऑफ हो जाता है। देखिए ये देखिए ऑन होना चाह रहा है लेकिन ये ऑन नहीं हो पा रहा है, ये ऑफ हो जा रहा है। बार बार यही इसका प्रॉब्लम है, यानी कि ये मोबाइल ऑन नहीं हो पा रहा है। तो इसका क्या प्रॉब्लम है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले देख लीजिए ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, यानी कि ऑन होना चाह रहा है, ऑन हो ही नहीं पा रहा। अब आप इस मोबाइल को अगर आप देखिए ये जो पावर बटन यहाँ पर है, इस बटन को दबाकर आप चाहेंगे कि मैं इस मोबाइल को ऑफ कर दूं, जैसे आप पावर बटन को दबाकर ऑफ करते हैं, तो ये कितना भी मैं कोशिश करूँगा, मैं देखिए यहाँ पर ये पावर बटन को दबाता हूँ, कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा आपका। अब ये बंद होने वाला नहीं है। अब कितना भी कोशिश कीजिएगा तो ये मोबाइल बंद होने वाला नहीं है। ये अब ऑन ऑफ इसी तरह से होता रहेगा। जो अभी हो रहा है ना, इस तरह से होता रहेगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है ना, किसी भी मोबाइल में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं Redmi Note 8 आपको दिखा रहा हूं तो इसी में प्रॉब्लम नहीं। एनी मोबाइल, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार का मोबाइल हो उसमें इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से है ये आपको जानना जरूरी है। देखिए अब इसे ऑफ करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं कि इसे ऑफ किस तरह से किया जाता है, ठीक है। इसके लिए देखिए मैं इसमें चार्ज लगाता हूं, इस मोबाइल में चार्ज करूंगा। तो देखिए ये चार्ज में लग गया। अब देखिए क्या होता है। अब देखिए ध्यान से, ये ऑन होने की कोशिश कर रहा है और ये अब देखिए क्या होता है। देखिए ये ऑन होने लगा है। जब मैं इस मोबाइल को चार्ज में लगाया तब ये ऑन होगा। देखिए नहीं तो ये तो ऑन हो ही नहीं रहा था, ये ऑन ऑफ हो रहा था। देखिए अब ये चार्ज में लगा हुआ, अब इसका सारा फंक्शन काम करेगा। अब चार्ज में लगा हुआ है, अब आप इसे कुछ भी कीजिए सारा काम करेगा। अब इसे ऑफ करना चाहेंगे तो ऑफ भी हो जाएगा, जो भी करना चाहते हैं सारा काम आपका हो जाएगा। लेकिन कब? जब चार्ज में लगा है तब। अब अगर मैं इस मोबाइल को ऑफ करना चाहता हूं तो देखिए इसके लिए सिंपल, जिस तरह से आप पावर बटन से यहाँ पर जो पावर बटन इसे दबा करके देखिए यहाँ पर देखिए ऑफ करते हैं, उस तरह से आप ऑफ कीजिएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो देखिए ये ऑफ हो रहा है। देखिए आपको दिखेगा, दिखाता हूँ। देखिए ये ऑफ हो रहा है। देखिए पूरी तरह से ऑफ हो गया और यहाँ पर दिखा रहा है कि बैटरी चार्ज हो रहा है। तो ये मोबाइल पूरी तरह से ऑफ हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे देखिए चार्जिंग से निकाल लेता हूँ। अब ये मोबाइल चार्जिंग से निकल चुका है, लेकिन अब ये ऑन ऑफ नहीं होगा। जैसे ये ऑन होना चाह रहा था फिर ऑफ हो जा रहा था, ये नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस मोबाइल को फिर से ऑन करूंगा तो देखिए दिखाता हूं मैं आपको क्या होगा। तो चलिए मैं इस मोबाइल को फिर से ऑन करता हूं। देखिए मैं इसे ऑन कर रहा हूं। देखिए ये मोबाइल ऑन होने का कोशिश कर रहा है। देखिए फिर ऑफ हो गया, फिर ऑन होने की कोशिश कर रहा है, वही प्रॉब्लम फिर आ गया। अब मैं इसे कितना भी चाहूँगा
कि किसी भी हाल में इसे ऑफ़ कर दूं तो ऑफ़ नहीं कर पाऊंगा। जब तक इस मोबाइल को चार्ज में नहीं लगाऊंगा तब तक इसे आप ऑफ़ नहीं कर सकते हैं। कितना भी कोशिश कर लें इसके पावर बटन को दबाकर इसे ऑफ़ करने के लिए, तो ये ऑफ़ होने वाला नहीं है। इसमें फिर से आपको इस मोबाइल को फिर से आपको चार्ज में लगाना होगा। चार्ज में लगाने के बाद ही ये मोबाइल ऑफ़ हो सकता है। अगर आपके पास किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल क्यों ना हो, अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो इसका प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं, जैसे मैं अभी इसमें चार्ज में लगा रहा हूँ, तो देखिए ये मोबाइल जो है ऑन हो जाएगा। तो ये ऑन हो जाएगा तो सारा काम इसमें होने लगेगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो है बैटरी ख़राब है, क्योंकि ये तो जब हम चार्ज में नहीं लगाते हैं तो उस समय ये बैटरी से काम करता है, और बैटरी इसका ख़राब हो गया, जिसके कारण क्या होता है कि ये ऑन नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब मैं इसे चार्ज में दिया हूँ तो ये तो ऑन हो गया। इसका मतलब है कि इस मोबाइल का बैटरी ख़राब है। ठीक है, तो अब मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ और मैं जाता हूँ जहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग काम होता है, उनके पास जाता हूँ और उनसे नया बैटरी इसमें लगवा लेता हूँ। देखिए मैं मोबाइल रिपेयरिंग के दुकान पर आ चुका हूँ। यही बैटरी मैं इसमें लगवाने वाला हूँ। तो देख लीजिए ये 4000 mAh का बैटरी है। यहाँ पर इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो भी दिया हुआ है। तो इसी बैटरी को मैं लगाने वाला हूँ अपने मोबाइल में। तो देखिए ये है संतोष कुमार, यही मेरे मोबाइल में बैटरी लगाएंगे। तो देखिए ये आपको दिखा रहा है कि ये बैटरी लगने वाला है मोबाइल में। तो ये जो संतोष कुमार है ये बहुत ही अच्छा मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो देखिए ये मेरे मोबाइल को अभी खोलेंगे। देखिए इसने मेरे मोबाइल का जो बैक कवर है उसे खोलकर अब देखिए बैटरी को निकाल रहे हैं। जो बैटरी हमारा इस मोबाइल में ख़राब हो गया है उस बैटरी को ये निकाल रहे हैं। निकालने के बाद ये इसमें जो मैंने आपको बैटरी अभी दिखाया था वो बैटरी इसमें लगा देंगे। देखिए संतोष ने मेरे मोबाइल में नया बैटरी लगा दिया है। अब इसके बैक कवर को ये चिपकाएगा, इसलिए यहाँ पर ये गम लगा रहा है। तो यहाँ पर गम लगाने के बाद ये बैक कवर को यहाँ पर चिपका देगा अच्छी तरह से। देखिए ये बैक कवर को यहाँ पर चिपका रहा है। दोस्तों जब मैं रेडमी का सर्विस सेंटर गया, वहाँ जाकर मैंने पूछा कि मुझे इसमें नया बैटरी लगवाना है तो इसका कितना खर्च पड़ेगा। तो उसने मुझे बताया कि लगभग 2000 रुपये खर्च पड़ेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि जो मेरा पुराना वाला बैटरी है वो मुझे वापस मिल जाएगा ना। तो उसने कहा कि नहीं सर, आपको मैं पुराना बैटरी वापस नहीं करूँगा। जब उसने पुराना बैटरी वापस नहीं करूँगा बोला तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं संतोष से बैटरी लगवा रहा हूँ। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि संतोष ने बैटरी लगाने का कितना चार्ज मुझसे लिया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बैटरी प्राइस। तो मैं आपको बता दूंगा कि संतोष ने मुझसे बैटरी लगाने का टोटल कितना चार्ज लिया। मैं तो आपको एक बात बताना भूल ही गया, संतोष ने मुझे इस बैटरी का 6 महीने की वारंटी भी दिया है। दोस्तों मैंने इस मोबाइल को 25 अक्टूबर 2019 को ख़रीदा था। इस हिसाब से इस मोबाइल का अभी भी 2 साल पूरा नहीं हुआ है। अब आप सोचिए, अगर आप 10-15 हज़ार का मोबाइल खरीदते हैं और उस मोबाइल का बैटरी 2 साल के अंदर ही ख़राब हो जाए और आप उस कंपनी के सर्विस सेंटर जाते हैं और वहाँ पर आपको बताया जाता है कि बैटरी का दाम 2000 के आसपास पड़ेगा, तो आपको कैसा लगेगा? बैटरी तो 2 साल भी नहीं चला। आपने देखा कि संतोष मेरे सामने ही बैटरी लगाया और जो मेरा पुराना बैटरी है वो भी देखिए संतोष वापस कर दिया मुझे।